ओम शांति। आज 21 अक्टूबर 2020 के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा बच्चों को चार्ट रखने का इशारा दे रहे हैं। बच्चे अगर अपना चार्ट रखेंगे तो उन्नति होगी, क्योंकि अपनी गलतियों का भी ज्ञान होगा और फिर सुधार भी होगा। इसलिए बच्चों को अपनी उन्नति महसूस होगी और उसके साथ खुशी भी दिनों दिन बढ़ती जाएगी। बाबा कहते जैसे व्यापारी लोग, बिजनेसमैन लोग, वो अपना हिसाब किताब अपना पोता में रखते हैं, वैसे तुम बच्चों को भी व्यापारी बन करके अपने फ़ायदे घाटे का पोता मेल रखना चाहिए। किन बातों के कारण से हमारा घाटा पड़ता है, हमारी स्थिति डाउन होती है, और किन बातों को धारण करने से हमारी उन्नति होती है, हमारी खुशी, हमारी शक्ति बढ़ती है। तो उन्हीं संकल्पों में रहना है, वैसे ही कर्म करने हैं, जिससे कि हमारी शक्ति बढ़े, व्यर्थ का खाता समाप्त हो। ऐसा बिजनेसमैन बनना है। तो तब ही बिजनेसमैन ज़्यादा से ज़्यादा कमाई को जमा कर सकेगा, और जब जमा का खाता होता है तो खुशी और अधिक बढ़ जाती है। तो इसलिए बाबा कहते तुम बच्चे अपने जमा के खाते को बढ़ाते जाओ। सुनेंगे बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, रोज़ रात को अपना पोता मेल निकालो, डायरी रखो, तो डर रहेगा कि कहीं घाटा ना पड़ जाए। अगर नोट किया होगा तो पिछले दिन का भी रिकॉर्ड देख पाएंगे। तो फिर ये रहेगा कल इतना लॉस तो आज भी फिर लॉस, तो फिर अटेंशन जाएगा। प्रश्न है, कल्प पहले वाले भाग्यशाली बच्चों को बाप की कौन सी बात फौरन टच होगी? बाबा रोज़ रोज़ जो बच्चों को याद की युक्तियाँ बतलाते हैं, वह भाग्यशाली बच्चों को ही टच होती रहेंगी। भिन्न भिन्न युक्तियाँ बाबा बताते हैं, परंतु वह केवल याद की युक्तियाँ समझ में उन्हें ही आएंगी जो याद के शौकीन होंगे, जिनका अटेंशन याद के लिए होगा। वह उन्हें फ़ौरन अमल में भी लाएंगे। बाबा कहते बच्चे कुछ टाइम एकांत में बगीचे में जाकर बैठो, बाबा से मीठी मीठी बातें करो, अपना चार्ट रखो, तो उन्नति होती रहेगी। बाबा कहते कैसे भी करके मैनेज करो, अपने आप को एकांत में बिठाओ, चाहे बगीचे में जाओ, चाहे छत पे जाओ, चाहे बाबा के कमरे में बैठ जाओ, परंतु एकांत में बैठ बाबा से बातें करो तो याद का चार्ट बढ़ता जाएगा। ओम शांति।
मिलिट्री को पहले पहले सावधान किया जाता है। क्या कहते हैं? अटेंशन प्लीज़। तो बाबा भी बच्चों को अटेंशन दिला रहे हैं। बाबा कहते तुम भी रूहानी मिलिट्री हो। बाप भी बच्चों को कहते अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करते रहो। बच्चों को समझाया है यह ज्ञान यह ज्ञान बाप इस समय ही दे सकते हैं। बाप ही पढ़ाते हैं। भगवानुवाच है ना। मूल बात हो जाती है कि भगवान कौन है, कौन पढ़ाते हैं। ये बात पहले समझने और निश्चय करने की होती है। फिर अतीन्द्रिय सुख में भी रहना है। आत्मा को बहुत खुशी होनी चाहिए। हमको बेहद का बाप मिला है। बाप एक ही बार आकर मिलते हैं वर्षा देने के लिए। किसका वर्षा? बाप वर्षा देते हैं विश्व की बादशाही का। 5000 वर्ष पहले मिसल। यह तो पक्का निश्चय है कि बाप आया हुआ है। फिर से सहज राजयोग सिखलाना पड़ता है। बच्चों को कोई सिखलाया नहीं जाता। आप ही मुख से बाबा मम्मा निकलता है, क्योंकि अक्षर तो सुनते हैं ना। फिर ये है रूहानी बाप। आत्मा को आंतरिक गुप्त नशा रहता है। आत्मा को ही पढ़ना है। परम पिता परमात्मा तो नॉलेजफुल है ही। वह कोई पढ़े नहीं हैं, उनमें नॉलेज है ही। किसकी नॉलेज है? ये भी तुम्हारी आत्मा समझती है। बाबा में सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। कैसे एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश होता है, ये सब जानते हैं। इसलिए उनको जानिन जानिन हार कह देते हैं। जानिन जानन हार का अर्थ क्या है, ये कोई भी बिल्कुल जानते ही नहीं है। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है कि ये स्लोगन भी ज़रूर लगाओ कि मनुष्य होकर अगर क्रिएटर और रचना के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन रिपीटेशन को नहीं जाना तो क्या कहा जाए। ये रिपीटेशन अक्षर भी बहुत ज़रूरी है। करेक्शन तो होती रहती है। गीता का भगवान कौन? ये चित्र बड़ा फर्स्ट क्लास है। सारे वर्ल्ड में यह है सबसे नंबर 1 भूल। परम पिता परमात्मा को न जानने के कारण कह देते हैं सब भगवान के रूप हैं। जैसे छोटे बच्चे से पूछा जाता है कि तुम किसके बच्चे, तो कह देगा फलाने का। फलाना किसका बच्चा, फिर वो नाम बताएगा इसका। फिर कह देंगे वो बच्चा, अगर उसे पूछा जाए तुम्हारे पापा का नाम बताएगा। फिर तुम्हारे दादा का नाम, वो भी दादा के पापा का नाम अगर पूछा तो बच्चा कहेगा मैं ही दादा का पापा हूँ। हो भी सकता है
क्योंकि आत्मा तो पुनर्जन्म के चक्र में उन्हीं संबंधों से हिसाब किताब चुकाने के लिए आती रहती है। वैसे ये भी भगवान को जानते नहीं तो खुद अपने लिए कह देते मैं ही भगवान। इतनी पूजा भी करते परंतु समझते नहीं। गाया जाता ब्रह्मा की रात, तो ज़रूर ब्राह्मण ब्राह्मणियों की भी रात होगी। ये सब धारण करने की बातें हैं। ये धारणा भी उनको होगी जो योग में रहते हैं। याद कोई बल कहा जाता है। ज्ञान तो है सोर्स ऑफ इनकम। याद से शक्ति मिलती है जिससे विकर्म विनाश होते हैं। तुम्हें बुद्धि का योग बाप से लगाना है। ये ज्ञान बाप अभी ही देते हैं, फिर कभी मिलता ही नहीं। सिवाय बाप के कोई दे ना सके। बाकी सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र, कर्म कांड की क्रियाएं, उनको ज्ञान नहीं कहेंगे। स्पिरिचुअल नॉलेज एक बाप के पास ही है और वो ब्राह्मणों को ही देते हैं। और कोई के पास स्पिरिचुअल नॉलेज होती ही नहीं। दुनिया में कितने धर्म मठ पंथ कितनी मतें हैं। बच्चों को समझाने में कितनी मेहनत होती है। कितने तूफान भी बच्चों को आते हैं और बच्चे खुद भी कहते हैं भगवान को नैया मेरी पार लगाओ। सबकी नैया तो पार नहीं जा सकती है। कोई डूब भी जाएगी, कोई खड़ी हो जाएगी। किसी की नैया पार हो जाएगी, किसी की डूब ही जाएगी, कोई की रुक ही जाएगी। 2-3 वर्ष हो जाते, कईयों का पता ही नहीं कहाँ चले गए, तो डूब गई नैया। कोई तो पुर्जा हो जाते हैं, कोई वहाँ ही खड़े हो जाते हैं। कई पुरुषार्थ ही नहीं करते। जितना पहले दिन थे उतना ही 5 साल के बाद भी वैसे ही रहते हैं, कुछ परिवर्तन नहीं लाते हैं। इसमें मेहनत बहुत है। आर्टिफिशियल योग भी कितने प्रकार के निकले, कितने योग आश्रम हैं। रूहानी योग आश्रम तो कोई हो ना सके, तो बाप ही आकर आत्माओं को रूहानी योग सिखलाते हैं। तो हम सब बच्चे कौन सा योग सीख रहे हैं? जो बाबा में रूहानी योग राजयोग सिखा रहे हैं। हम डायरेक्ट भगवान के द्वारा वही गीता में वर्णित प्राचीन राजयोग सीख रहे हैं। बाबा कहते ये तो बहुत सहज योग है, इन जैसा सहज तो कुछ होता ही नहीं। आत्मा ही शरीर में आकर पाठ बजाती है। मैक्सिमम 84 जन्म हैं, बाकी तो कम कम होते जाएंगे। ये बातें भी तुम बच्चों में कोई कोई की बुद्धि में, सबकी बुद्धि में ये ज्ञान की बातें भी टिक नहीं पाती। बुद्धि में धारणा बड़ी मुश्किल से होती है। पहली बात बाबा समझाते, बच्चे कहीं भी जाते हो तो पहले पहले सबको बाप का परिचय दो। बाप का परिचय कैसे दें? इसके लिए युक्ति रची जाती है। वह जब निश्चय हो तब समझें कि बाप तो सत्य है, तो ज़रूर सत्य बातें ही बताते होंगे। इसमें संशय नहीं लाना चाहिए। मेहनत है याद में। इसमें माया ऑपोजिशन भी करती है। माया का विरोध भी याद में ही होता है। घड़ी घड़ी याद माया भुला देती है। इसलिए बाबा कहते बच्चे अपना चार्ट लिखो, तो बाबा भी देखे
क्या देखे बाबा कि कौन बच्चे बाबा को कितना याद करते हैं। 1/4% भी चार्ट नहीं रखते हैं। कोई कहते हम तो सारा दिन याद में रहते हैं। बाबा कहते ये तो मैं मानता ही नहीं हूँ, ये तो बड़ा मुश्किल है, सारा दिन कोई बाबा को याद कर सके तो ठगी करते हैं। सारा दिन रात तो बांधेलियाँ जो मार खाती रहती हैं वो याद में रह सकती हैं। शिव बाबा को क्या कहती हैं, शिव बाबा कब इन संबंधियों से हमको छुड़ाओगे। आत्मा पुकारती है, बाबा हमें बंधन से छुड़ाओ। अगर कोई बहुत याद में रहते हैं तो बाबा को चार्ट भेजें, बाबा देखें, फिर बाबा के डायरेक्शन मिलते हैं। रोज़ रात को अपना पोता मेल निकालो, अपनी डायरी रखो। डायरी रखने से डर रहेगा कि हमारा घाटा ना पड़ जाए, क्योंकि डायरी तो कोई भी देखेगा। बाबा देखेंगे तो क्या कहेंगे, इतने मोस्ट बिलवेड बाबा को इतना कम याद करते हो। लौकिक बाप को, स्त्री को तुम याद करते हो, मुझे इतना थोड़ा भी याद नहीं करते हो। चार्ट लिखो तो आप ही लज्जा आएगी कि इस हालत में कि मेरा याद का चार्ट इतना कम है, तो इस हालत में मैं क्या पद पा सकूँगा। इसलिए बाबा चार्ट पर जोर दे रहे हैं। बाप को और 84 के चक्र को याद करना है, फिर चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। आप समान बनाएंगे तब प्रजा पर राज्य करेंगे, तो दूसरों को भी सिखाना है। यह है ही राजयोग, नर से श्री नारायण बनने का एम, ऑब्जेक्ट यही है। जैसे आत्मा को देखा नहीं जाता, समझा जाता है, इनमें आत्मा ये भी समझा जाता है। इन लक्ष्मी नारायण की तो ज़रूर राजधानी होगी। इनमें सबसे जास्ती मेहनत की होगी इन्होंने, तब तो इनको स्कॉलरशिप मिली, स्कॉलरशिप पाई। ज़रूर इन्होंने बहुत प्रजा बनाई होगी, बहुत सेवा की होगी, ऊंच से ऊंच पद पाया है। ज़रूर बहुत योग लगाया होगा, तब तो पास विद ऑनर हुए। ये भी कारण निकालना चाहिए कि हमारा योग क्यों नहीं लगता। धंधे आदि के झंझट में बहुत बुद्धि चली जाती है, उनसे टाइम निकाल इस तरफ जास्ती ध्यान देना चाहिए। याद की तरफ ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। कुछ टाइम निकाल बगीचे में एकांत में बैठना चाहिए। फीमेल्स तो जा ना सकें ऐसे अकेले बगीचे में बैठने के लिए, उनको तो घर संभालना है। पुरुषों के लिए तो सहज है। कल्प पहले वाले जो भाग्यशाली होंगे उनको ही यह टच होगा। पढ़ाई तो बहुत अच्छी है, बाकी हर एक की बुद्धि तो अपनी अपनी है। कैसे भी करके तुम्हें बाबा से पूरा वर्षा लेना है। बाबा डायरेक्शन देते, करना तो बच्चों का ही काम है ना। बाबा डायरेक्शन देंगे जनरल, एक एक पर्सनल भी आकर कोई पूछे तो बाबा राय दे सकते हैं। तीर्थों पर, बड़े बड़े पहाड़ों पर जाते हैं तो पंडे लोग सावधान करते रहते हैं, बड़ी मुश्किलात से मंजिल पर पहुंच पाते हैं। तो तुम बच्चों को तो बाप बहुत सहज युक्ति बताते हैं। बाप को याद करना है, शरीर का भान खत्म करना है।
बाप कहते मुझे याद करो, बाप आकर नॉलेज दे चले जाते हैं। आत्मा जैसा तीखा रॉकेट तो और कोई हो ही नहीं सकता। आत्मा एक शरीर त्यागती है और तुरंत कितना भी दूर दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है। तो इसलिए आत्मा को बहुत तीखा रॉकेट कहते हैं। वो लोग चंद्रमा आदि की तरफ जाने में कितना टाइम वेस्ट करते हैं, ये भी ड्रामा में नूंद है। ये साइंस का हुनर भी विनाश में मदद करता है। वह है साइंस और तुम्हारी है साइलेंस। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, यह है डेड साइलेंस। मैं आत्मा शरीर से अलग हूँ। ये शरीर पुरानी जुत्ती है। सर्प कछुए के मिसाल भी तुम्हारे लिए हैं। तुम ही कीड़े जैसे मनुष्यों को भूं भूं कर मनुष्य से देवता बनाती हो। विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाना तुम्हारा ही काम है। सन्यासियों को यज्ञ तप आदि कुछ भी करना नहीं है। भक्ति और ज्ञान है ही गृहस्थियों के लिए। उनको तो सतयुग में आना ही नहीं है सन्यासियों को, क्योंकि उनको तो सुख चाहिए ही नहीं, वो तो सुख को मानते ही नहीं हैं। वो क्या जाने इन बातों को। ये भी ड्रामा में नूंद है। इस निवृत्ति मार्ग की भी ड्रामा में नूंद है। जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए वही ड्रामा अनुसार आते रहेंगे। इसमें भी नंबरवार निकलते रहेंगे। माया बड़ी प्रबल है। आंखें बड़ी क्रिमिनल हो जाती हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलने से आंखें सिविल बन जाती हैं, पवित्र बन जाती हैं। फिर आधा कल्प कभी क्रिमिनल नहीं बनेगी। ये आंखें बड़ी धोखेबाज। तुम जितना बाप को याद करोगे उतना कर्मेंद्रियां शीतल होंगी। फिर 84 जन्म कर्मेंद्रियों को चंचलता में आना मना है। 21 जन्म तो कर्मेंद्रियों की कोई चंचलता होती ही नहीं। वहाँ कर्मेंद्रियों में चंचलता नहीं होती। सब कर्मेंद्रियाँ शांत सतोगुणी रहती हैं। देहाभिमान के बाद ही सब शैतानी आती है। बाप तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। आधा कल्प के लिए तुमको वर्षा मिल जाता है। जितनी जो मेहनत करते हैं उतना ऊंच पद पाएंगे। मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के तो ऊंच पद नहीं मिल सकता है। देही अभिमानी बनने की मेहनत चाहिए। अंत तक युद्ध भी चलती रहेगी। जब कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तब वह लड़ाई भी शुरू हो जाएगी। दिन प्रतिदिन आवाज़ होता जाएगा, मौत से भी डरेंगे। मौत तो कभी भी हो सकता है। बाबा कहते हैं ज्ञान सब के लिए, सिर्फ बाप का परिचय देना है। हम आत्माएं सब भाई भाई हैं, सब एक बाप को याद करते हैं। गॉड फादर कहते हैं करके कोई नेचर को मानने वाले हैं, परंतु गॉड तो है ही ना, उनको तो याद करना है मुक्ति और जीवन मुक्ति के लिए। मोक्ष तो है नहीं, वो तो किसी को मिलता ही नहीं है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो रिपीट होनी है। बुद्धि भी कहती है जब सतयुग था तो एक ही भारत था। मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। लाखों वर्ष की बात तो हो ना सके।
लाखों वर्ष होते तो कितनी ढेर संख्या हो जाती अब तक। बाबा कहते अब कलयुग पूरा हो, सतयुग की स्थापना हो रही है। वे समझते हैं कलयुग तो भी बच्चा है, और तुम समझते हो कलयुग तो थोड़ा सा शेष बचा है, वो तो वानप्रस्थ अवस्था में है। तुम बच्चे जानते हो ये कल्प है ही 5000 वर्ष का। भारत में ये स्थापना हो रही है। भारत ही अब स्वर्ग बन रहा है। अभी हम श्रीमत पर ये राज्य स्थापन कर रहे हैं। अब बाप कहते हैं मामेकम याद करो। पहला शब्द ही यह दो। जब तक बाप का निश्चय नहीं होगा तब तक प्रश्न पूछते रहेंगे, फिर कोई बात का उत्तर नहीं मिलेगा तो समझेंगे कुछ जानते ही नहीं, और कहते हैं हमको भगवान पढ़ाते हैं। अगर किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए तो उनको लगता है कि कहते तो ये हैं कि हमको भगवान पढ़ाते हैं और खुद पूरा उत्तर दे ही नहीं पाते। इसलिए पहले तो एक ही बात पर ठहर जाओ। पहले बाबा पर निश्चय करें कि बरोबर सभी आत्माओं का बाप एक ही है और वह है रचिता। तो ज़रूर संगम पर ही आएंगे। बाबा कहते मैं युगे युगे नहीं, कल्प के संगम युग पर आता हूँ। मैं हूँ ही नई सृष्टि का रचिता। तो बीच में कैसे आऊँगा? मैं आता ही हूँ पुरानी और नई के बीच में। इसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। तुम पुरुषोत्तम भी यहाँ बनते हो। लक्ष्मी नारायण सबसे पुरुषोत्तम है। एम ऑब्जेक्ट तो कितनी सहज है। सबको बोलो कि यह स्थापना हो रही है। बाबा ने कहा पुरुषोत्तम अक्षर ज़रूर डालो, क्योंकि यहाँ तुम कनिष्ठ से पुरुषोत्तम बनते हो। ऐसी मुख्य बातें भूलनी नहीं चाहिए, और संवत की डेट भी ज़रूर लिखनी चाहिए। या तुम्हारी पहले से राजाई शुरू हो जाती है। औरों की राजाई पहले से नहीं होती है। वह तो धर्म स्थापक आए, उनके पीछे उनके फॉलोवर्स आए, वृद्धि हो तब जाके राजाई हो। टाइम तो लगता है। करोड़ों बने तब राजाई चले। तुम्हारी तो शुरू से सतयुग में राजाई होगी। ये किसी की भी बुद्धि में नहीं आता कि सतयुग में इतनी राजाई कहाँ से आई। कलयुग अंत में इतने ढेर धर्म, और सतयुग में तो होगा एक ही धर्म। एक धर्म एक राज्य कैसे हुआ? अब एक बाबा की मत पर चलने से। कितने हीरे जवाहरातों के महल होंगे। भारत ऐसा सुंदर था जिसे पैराडाइज कहते थे। 5000 वर्ष की तो बात है। लाखों वर्ष का हिसाब तो कहाँ से आए। मनुष्य कितने मूझे हुए हैं। अब उनको कौन समझाए। वे समझते थोड़ी है कि हम आसुरी राज्य में हैं। देवताओं की महिमा है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, डबल ताजधारी। वहाँ ये 5 विकार होते ही नहीं। सभी देही अभिमानी होते हैं। तो बाबा कहते मुख्य पुरुषार्थ, मुख्य बात है याद की यात्रा। 84 जन्म लेते लेते तुम पतित बने, अब फिर पवित्र बनना है। ये ड्रामा का चक्र है। अच्छा,
मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। ज्ञान से तीसरे नेत्र को धारण कर अपनी धोखेबाज आँखों को पवित्र बनाना है। याद से ही कर्मेंद्रियाँ शीतल सतोगुणी बनेंगी, इसलिए यही मेहनत करनी है। दूसरा, धंधे आदि से टाइम निकाल एकांत में जाकर याद में बैठना है। कारण देखना है कि हमारा योग क्यों नहीं लगता। अपना चार्ट ज़रूर रखना। वरदान। निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर द्वारा सदा सफलता मूर्त भाव। किसी भी लौकिक या अलौकिक कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए विशेष कंट्रोलिंग पावर चाहिए। सफलता के लिए तो सबसे बड़ी शक्ति चाहिए किसकी? कंट्रोलिंग पावर और जजमेंट पावर, निर्णय शक्ति। क्योंकि जब कोई भी आत्मा आपके संपर्क में आती है तो पहले जज करना होता है कि इसे किस चीज़ की ज़रूरत है। नब्ज़ देखें, नब्ज़ द्वारा परख कर उसकी चाहना प्रमाण उसे तृप्त करना और स्वयं की कंट्रोलिंग पावर से दूसरे पर अपनी अचल स्थिति का प्रभाव डालना। यही दोनों शक्तियाँ सेवा के क्षेत्र में सफलता मूर्त बना देती हैं। तो कंट्रोलिंग पावर और जजमेंट पावर से ही सफल बनते हैं। स्लोगन। सर्वशक्तिवान बाप को साथी बना लो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी, माया कागज़ का शेर बन जाएगी। इसलिए सर्वशक्तिवान बाप को अपना साथी बना लो। अच्छा, ओम शांति। चलेंगे सभी प्यारे बाबा की याद में।